Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lenzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurat Lenzia. After a long time, long नहीं कह सकते, 5-6 दिनों के बाद शायद मैं आ रही हूँ, आप तमाम लोगों से बातें शातें कर रही हूँ। थोड़ी तबीयत का मसला था और काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह आज से दुआ है और आज से कोशिश भी है कि मैं रेगुलर ज़रूर होंगी और मे भी शायद मैं नेक्स्ट जो है आने वाली वीडियोज़ में व्लॉगिंग भी करूँ। यहाँ पर जी मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल आपने देख लिया है। थंबनेल के हवाले से ही बात करूँगी, कोई इधर-उधर की बात नहीं करूँगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी-जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। किस-किस के घर में लड़ाई होती है, सास की होती है, बहू की होती है, कभी बहू नहीं सही होती, कभी सास नहीं ठीक होती और कभी जो है पूरा एनवायरनमेंट नहीं ठीक होता है और उस एनवायरनमेंट की वजह से बहू जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने और मे भी शायद उसका ससुराल आने को दिल भी ना करे उस एनवायरनमेंट की वजह से। अगर आपको आपके घर में सुकून मिल रहा है, अगर आपको आपके ससुराल में सुकून मिल रहा है, अगर आपका मेंटली आप बिल्कुल ठीक हैं, जिस घर में आप गए हैं शादी करके, तो आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा अपने मायके में टाइम ना गुज़ारें, आप ज़्यादा अपने ससुराल में टाइम गुज़ारें। और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, लेकिन जो है कि यहाँ पर जो रजब का घर है, फुल कैमरा बना हुआ है। ईमान ने दूध पीना है, ईमान ने खाना खाना है, ईमान ने ये करना है, कि ईमान ने क्या करना है, सारा का सारा जो है ना कंटेंट ईमान और कीवान के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्योंकि इन दोनों के आने की वजह से वीडियो की रेटिंग हाई हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मैं एक क्लिप दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि जब शादी हो जाती है ना, तो मियाँ, बीवी और बच्चा ये एक फैमिली बन जाते हैं, ठीक है? नो डाउट माँ-बाप भी होते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर फैमिली बन जाते हैं और बीवी जो है, वो उस ख़ावंद की वजह से उस घर में रह रही होती है, जिस घर में उसका हस्बैंड होता है, ठीक है? वरना उसका उस घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि जब ख़ावंद ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है? और जब वहाँ पे उस घर में हर चीज़ नोट होती हो। तो यहाँ पे एक आप वीडियो देखें कि रजब की माँ की रोते हुए रजब को कॉल आती है कि ईमान नू समझा कि वो आ जाए, ईमान नू मना ले, ये है, वो है। तो आप ये पहले क्लिप देखें। तो कोशिश कर के मार और ईमान घर आ जा, मेरी थोड़ा सा दिल लग जाएगा, वो बस आ जाए बस। मम्मा वो दरअसल ना मैंने उसको कहा है, लेकिन मसला ये है कि घर पे ना सुबह से कोई फैंस आ जाते हैं बाहर, ठीक है? रजब फैमिली बाहर आ जाती है, कोई केक कट करने आ रहा है, कोई मेहमान आ जाता है, फिर वो डिस्टर्ब होती है, बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए वहाँ पर रहती है, वहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाए। नहीं जानी, उसको बोलो वो घर आ जाए, मुझे पता है मैं नहीं किसी को सामने खुद बाइक जाके गिरा दे मिलूंगी, वो आ जाएगा, रोक दूंगी मैं उसको, बोलो घर आ जाए, ऐसे नहीं करते जान। मैं करता हूँ, मिलने से तो बंदा प्यार बढ़ता मैं है। मम्मा मम्मा मैं करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता खुश रहो। हूँ। आई लव यू, ख्याल रखें आपका। आपका तरला ही है कि अपना ख्याल रखें, पापा का ख्याल रखें। मैं हर चीज़ कंपलसेट कर लूँगा, माँ बाप कंपलसेट नहीं होने रख लेती हूँ, रख लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खैर मेरे सलाम तेरे अल्लाह। अच्छा जी, व्लॉग का इंट्रो कर ले। आप ये जानें कि व्लॉगिंग में इस क्लिप के ऐड करने की ज़रूरत क्या थी? शायद ईमान का जो है वो माइंड बनाना था, शायद ईमान को पूरी दुनिया के सामने बताना था कि वो खुद नहीं आना चाह रही, मैं उसको समझाऊँगा कि वो आ जाए, वरना उसका ये कहना है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और ईमान जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। आप मुझे ये बताएं, इज इट जस्टिफाई कि एक खामन जो कि फरार होकर बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लिए उसकी व्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स उसकी रोजी रोटी है, लेकिन मतलब आप जर के खा लो। अगर आपको 50 आ रहा है तो आप 100 की, 200 की, 300 की लगन में ऐसे लगे हुए हो कि आपकी जान को भी खतरा है, आपकी बेगम बच्चे आपने सबको दाव पे लगाया हुआ है, ठीक है? फिर आपने दोस्तों को भी दाव पे लगाया हुआ है, दोस्तों की भी फैमिलीज हैं। तो यहाँ पर मैं जो रजब की माँ है उसको यही कहूँगी कि फैमिली जो होती है ना, एक फैमिली, उसमें होता है उसका मियाँ, उसका बच्चा और उसकी बीवी, ठीक है? आपने अपनी ज़िंदगी जी है, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपकी बेटी आपके साथ है, ठीक है? और जो शादी का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जिसमें पहले 2-3 साल होते हैं, उसमें तो मियाँ-बीवी को आपस में समझने में बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो मियाँ-बीवी को टाइम ही नहीं मिला, जब की शादी हुई है। आप ये देखें और आप रो-रो के रजब को कॉल कर रही हैं कि ईमान को क्या आ जाए। अगर उसको आपसे प्यार है, अगर उसका उस घर में आने को दिल कर रहा है, अगर आप उसको उस तरह की रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो ईमान पागल नहीं है कि ईमान जो है वो अपने मायके में रहेगी और वो इधर नहीं आएगी।
अगर यहाँ पर उसको सुकून नहीं मिल रहा, यहाँ पर उसके बेटे को कंटेंट के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, और सॉरी, यहाँ पर उसके बेटे को कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल टाइम सलमान जो है वो कैमरा पकड़ कर कभी भाभी के मुंह पे मारता है, तो कभी किवान के मुंह पे मारता है, कभी दादा दादी जो है वो तमाशा देख रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो घर बन चुका है, ये कंटेंट के लिए बन चुका है। बाकी और भी घर हैं, बाकी भी और तमाम चीज़ें हैं, और बड़े स्मूथली व्लॉगिंग चल रही है, लोग बड़े स्मूथली व्लॉग्स बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। नंबर 1 कहलाने से कोई नंबर 1 बन नहीं जाता, ठीक है? 10 मिलियन होने से कोई इतना बड़ा आपने मार का फ़तह नहीं किया। आप वो ज़मज़म वालों को देखें, जिनके साथ आप कोलैबोरेशन करते फिरते हैं, उनके 80 मिलियन मैंने देखा है उनके इंस्टाग्राम पे, ठीक है? बाकी उनके यूट्यूब गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, उनके पास सारे बटन्स हैं, लेकिन मजाल है उन्होंने कभी इतनी अकड़ दिखाई हो। तो यहाँ पर मैं रजब की माँ को कहूँगी कि वो काइंडली रजब को बसने दें, और रजब की बेगम अगर इतने सैक्रिफाइसेस कर रही है, उसका खामद उधर बैठा हुआ है, बच्चा भी हो गया, बच्चा 1 माह का हो गया, ठीक है? आपने उस बेचारी को जीने नहीं दिया, आप रो रो के उसको बुलवा रही हैं, उसका नहीं दिल कर रहा, ना आने मतलब ना बुलाएं उसको। आप अपनी जो बेटी है उसके साथ रहें। आपकी बेटी वैसे भी 24 घंटे उसने गाड़ी पकड़ी और वो आ गई आपके पास, 24 घंटे वो आपके पास आती रहती है। सो यहाँ पर ये मुझे आपको बताना था कि रजब की माँ जो है वो रो रो के किवान को और ईमान को बुला रही है, और जिनको रो रो के बुलाया जाता है वो नहीं बसते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें देखी जा रही है ना, आगे से लड़ाइयाँ होनी है, आगे से ईमान आपको इस घर में नज़र नहीं आएगी, जो कि मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये जो चीज़ें हैं और ज़्यादा एक्सपैंड होंगी, लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। वो इस वजह से बढ़ेंगी क्योंकि जो आप अब नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे ना, उसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो रजब की माँ है और रजब की पूरी फैमिली है, वो रजब को और रजब के जो इन-लॉज़ हैं, उनको बसने नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं बसने देगी। रजब की माँ रो-रो के उनके मिंट में आँसू निकल आते हैं, मिंट में जो आँसुओं वाली एक आवाज़ होती है, वो उनके हलक में से आना शुरू हो जाती है। वो मिंट में रोती हैं, मिंट में एक्टिंग करती हैं। तो ऐसी सास जो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हालाँकि उसको पता है कि मेरे पास मेरा खामंद है। अब बच्चा, उसका बाप और उसकी माँ जो है उनकी अपनी लाइफ़ है, तो उनकी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आप व्लॉग देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस कदर रजब की माँ का अपने घर में होल्ड है, और किस कदर रजब की माँ जो है वो इंटरफेयर कर रही है रजब के फैमिली में, ईमान की फैमिली में। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दी एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप मुझे बताएं कि किस-किस के साथ ऐसा जो है वो सीन रहा है, ऐसा होता रहा है उसके इन-लॉज़ में, और आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जस्टिफाई है कि मियाँ उधर है और मियाँ के आने का कुछ पता नहीं है, और मियाँ ने अभी आना भी नहीं है, ठीक है? जो उसके दिमाग में, सर की दिमाग में बैठ गया है ना कि 25 जो है 2025 बहुत बुरा साल है, तो वो जनवरी में ही आएगा। जनवरी या फरवरी में, तब तक यहाँ के तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाएँगे, डक्की भी बाहर आ जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएँगी, और वो फिर जनवरी में आएगा। जनवरी में आकर ही वो अकीक़ा करेगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, और ये वाला व्लॉग क्या आपको जस्टिफाई लगा है, ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐज़िया। अल्लाह हाफ़िज़।